बीपीएससी अभ्यर्थियों को मिला पप्पू यादव का साथ, क्या रद्द हो सकती है बीपीएससी परीक्षा? सर्दी की इस रात में पप्पू यादव सीधा गर्दनीबाग बीपीएससी धरना स्थल पर पहुंच गए हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरने में शामिल होकर पप्पू यादव ने बहुत बड़ी बात कही है। पप्पू यादव ने कहा है इस कड़ाके की ठंड में जिस तरह बच्चे अपने जिंदगी को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर ये सभी चीज जो हक मारी हो रही है, बिहार में बड़ा सवाल है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? बीपीएससी हर तरफ जो है प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आ रहा है। वहीं पप्पू यादव ने कहा है जो पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं उनकी हकमारी सरकार के भ्रष्ट लोग करते हैं और उन्हें अपने हक के लिए लड़ना होता है। इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। जब सदन चल रहा था तब भी हमने इनके मुद्दे को उठाया था। आज सड़क पर हैं फिर भी हम उनके साथ हैं। जरा यह वीडियो को आप गौर से देख लीजिए। पप्पू यादव का आज जन्मदिन भी है, इसको लेकर उन्होंने हर तरफ हर मुद्दे को, चाहे वो कुर्सेला से बिहारीगंज रेलवे का मुद्दा हो, जो सीमांचल का सबसे अधिक अगर मुद्दा उठाने वाले अगर सांसद आपको मिलेंगे तो वह पप्पू यादव है। लगातार ये बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में वह गर्दनीबाग पटना में धरना स्थल पर है। सरकार को भी संज्ञान लेनी चाहिए। आखिर मामला अगर सही है तो रद्द कर देनी चाहिए एग्जाम। आखिर क्या होगा? पप्पू यादव का फिलहाल समर्थन तो मिल चुका है बीपीएससी अभ्यर्थियों को। इतने कड़ाके की ठंड में भी गर्दनीबाग सड़क पर विद्यार्थी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी जा पाए और इस सरकार तक भी जा पाए कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। इधर 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 यहाँ पे आगे में रखिए ना बीपीएससी री एग्जाम का वो ले चार्ट पेपर वगैरह कुछ भी बीपीएससी री एग्जाम का। अरे वो बड़ा है भाई और छोटा। हाँ हाँ वही 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 आए। यहाँ पे रख दीजिए तो मोड़ के आधा मोड़ के मोड़ो ना भाई। यहाँ पे रख दो। यहाँ आगे रखो, यहाँ रख दो ना आगे में खाली। अरे हम बता रहे हैं आगे में रखो, यहाँ कंबल पे। जी को बोलो उसको वहाँ रख लेना। रख दो। वहाँ रखिए ना, रख दो वहाँ। इधर इधर रोहित सर को अरे मोड़ के रखे थे भाई। दिलीप जायसवाल जी से मेरी बातचीत जी। दिलीप जायसवाल जी का कहना था कि परसों तक शायद आप लोग कोई मिले थे जी। तो दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि हम लोग
हमारी तो सहमति है पर्सनली, लेकिन गठबंधन के हैं तो कल हम लोग आ रहे हैं और कल फाइनल करेंगे और हम लोग का प्रयास होगा कि बच्चों की बात क्या बात है सर सुने हमारी कल जब वो लोग आते हैं तो आप लोग में से जाके मिलना चाहिए सामने प्रूव्ड। मेरे ख्याल से वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्रूफ तो प्रूफ भी प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ हैं। 2 बच्ची अभी हमको भेजा है, मेरा मोबाइल दीपक जी मोबाइल 2 लड़की अभी भेजी है, क्या लिखा है समझ में नहीं आया, आप ही लोग समझ सकते हो। और ऊपर सर तुरंत यहाँ से भाई एक गजब चीज मिला है, देखना सर ने पॉइंट आउट किया है। सेट ई एंड QR कोड आयरन, मतलब QR कोड में ही उसका मेंशन है कि ऑप्शन का आंसर क्या है, मतलब क्वेश्चन आयरन और फ्रेंच ओपन ऑयल सीड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिमला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर सॉम्पेन ड्राइव, बहुत सारा आंसर दिया हुआ है। लास्ट भी है, लास्ट में कुछ और काफी सारे क्वेश्चन में QR कोड सही ऑप्शन के पास ही है, चेक इट, मतलब आप लोग अपने क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। सर मेरा भी सेट ई था सर, हम खुद ये चीज एग्जाम हॉल में नोटिस किए थे, मुझे लगा वहाँ वही है, पर आज एक और स्टूडेंट ने ये पॉइंट आउट किया ग्रुप पर, सर बहुत बढ़िया स्कैम हुआ है। नहीं वो तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना भाई, क्वेश्चन भी भेजा हुआ है क्वेश्चन में भेजा है और उसमें मतलब QR कोड भी है और ऑप्शन भी है। सभी जगह QR कोड था, सभी जगह। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो भेजा तो मैं आपको हम नहीं समझ, मैंने अभी ही भेजी थोड़ी देर पहले। जी जी तो अब इसमें ये जैसे कि QR कोड है ना, वो हम समझ गए, उसमें वो ठीक भी किया हुआ है, उसमें ठीक भी वो की हुई है। राइट सर, सभी जगह था, हर एक क्वेश्चन के बाद QR कोड। किसी के पास स्कैनर है तो हाँ स्कैनर लाइए तो स्कैनर करके उस पर स्कैन करके बहुत सारे में गलत भी है। मालूम है, वो हम समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। जैसे ये जो जैसे इसने किया है ये सर हर क्वेश्चन बार कोड था। आप ही लोग देखिए उसके एक बार हम लोग सर क्या मेन मामला ये है कि जो परीक्षा केंद्र है ये कह रहे हैं कि एक परीक्षा केंद्र है, तो सर हमारा ये कहना है कि अमूमन सर जैसे जो बापू परीक्षा केंद्र है वहाँ पे 12,000 बच्चा बैठता है। कोई लड़की होगी सर, दूसरी जगह से होगी। एग्जाम में बैठी रहेगी। जी जी तो सर बापू परीक्षा जो केंद्र है वहाँ पे 12,000 बच्चे बैठते हैं। 12,000 तो पता जी, तो पता हाँ, तो सर वो बार बार ये बोल रहा है कि वो एक परीक्षा केंद्र है, पर सर एक परीक्षा केंद्र में BPSC में 514 बच्चा बैठता है, तो सर शिवहर में 14 परीक्षा केंद्र बने और यहाँ पे अगर 514 के हिसाब से देखेंगे तो 24 परीक्षा केंद्र बनेगा। तो जो परीक्षा केंद्र पे जो क्वेश्चन लीक हुआ वो एक परीक्षा केंद्र नहीं है, शिवहर ऐसा 2 जिला का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। तो सर मामला ये है कि एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि टेक्सटाइल मंत्री कौन है बिहार का, तो अभी जो 4 तारीख को परीक्षा लेंगे
तो अगर सेम क्वेश्चन रखना है तो इनको पूछना होगा कि चिराग पासवान का मंत्रालय क्या है। तो क्वेश्चन लिखी हो गया ना। बिहार में अगर 4 मंत्री है तो आप यही क्वेश्चन पूछेंगे ना। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि श्रेयसी सिंह किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतती है, तो हम 243 का रख लेंगे भाई श्रेयसी सिंह का पूछी हो तो नितिन नवीन कहाँ से चुनाव जीतते हैं, पप्पू यादव के बारे में पप्पू पूछोगे, यादव किस पार्टी से चुनाव जीतते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया। तो इनका ये हम लोग का कहना है सर कि आप 20,000 बच्चों को पीटी में आपको लेना है, कि जो 12,000 बच्चा बैठेगा इसको तो पता है ना कि आप क्या पूछेंगे हमसे। पैटर्न तो आप उसको दे दिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आप नहीं करेंगे। तो सर इनका तर्क ये है कि पहले एक बार पेपर लीक हुआ था औरंगाबाद में। तो सर औरंगाबाद में जो पेपर लीक हुआ था, औरंगाबाद में जो पेपर लीक हुआ था सर, वहाँ पे मात्र 514 बच्चा बैठा था। यहाँ पर 514 बच्चा नहीं है, 12,000 बच्चा बैठा है और उस 12,000 बच्चा में आपको 20,000 टोटल बच्चा ही लेना है। और ये जो बच्चा को क्वेश्चन पेपर अब पता ही चल गया 12,000 बच्चे में सर टोटल 20,000 बच्चा ही ले रहे हैं पीटी में। और यहाँ पे अगर यहाँ पे 500 बच्चा होता तो हो सकता है बच्चों को दिक्कत नहीं होती, और यहाँ 12,000 बच्चा बैठ रहा है सर। और इस 12,000 बच्चा को पैटर्न पता है कि आप क्या पूछेंगे कि कौन मंत्री कहाँ का है। तो लड़ाई अब इस बात की है कि भाई ये 12,000 बच्चा को बेनिफिट मिल जाएगा, या तो इनका क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा या तो क्वेश्चन बहुत कमजोर हो सकता है, इनका सेम लेवल का होगा। तो उस स्थिति में आप कैसे एक परीक्षा है और 2 क्वेश्चन पेपर देंगे, जस्टिफाई आप कैसे करेंगे। सर इसमें धांधली सीटिंग से संलिप्त रहा है। नहीं तो सर हमारा ये कहना है कि अगर वो बच्चा जो है अब तो पता हो गया कि भाई क्वेश्चन ये पूछ रहा है मंत्री पे, तो ये क्वेश्चन तो भाई डिफॉल्ट लिख हो गया ना कि 4 केंद्रीय मंत्री है तो आप एक केंद्रीय मंत्री आपको पूछना पड़ेगा। क्वेश्चन फिर उसी वही पैटर्न सेम है। पैटर्न से नहीं पूछेंगे तो या तो उसका हल्का क्वेश्चन हो जाएगा या भारी क्वेश्चन हो जाएगा। भारी क्वेश्चन होगा तो भारी क्वेश्चन 12,000 को दिक्कत हो गया, 12,000 को दिक्कत हो और हल्का हो गया तब तो फिर ये जो 3.5 लाख 3,83,000 ये लोग सो चला गया। तो मामला सर यही बात का है कि आप कम से कम फिर से एग्जाम कंडक्ट कर दीजिए, क्या जाता है सबके लिए, क्योंकि सर पहली बार है कि यहाँ पर 2034 सीट है बीपीएससी की परीक्षा में। इसमें सर 300 के आसपास एसडीएम है और 150 के आसपास डीएसपी का पद है। लोग को लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एसडीएम और डीएसपी का सीट है सर। चेयरमैन बार बार बोलते हैं कि ये सब उपद्रवी तत्व है। 68वीं में तो हम लोग कोई उपद्रव नहीं किए, 69वीं में तो सर हम लोग कोई उपद्रव नहीं किए, 70वीं में इनके सब उपद्रव करने लगे। नॉन सीरियस हम लोग कैंडिडेट हो गए क्योंकि ये नॉन सीरियस चेयरमैन है, एकदम नॉन सीरियस चेयरमैन है। आप भाई बता दीजिए ना, आप अपने बताइए ना कि वो दोनों क्वेश्चन बराबर कैसे हो सकता है। और अगर आप बराबर करेंगे तो क्वेश्चन आप लीक कर चुके हैं। 4 केंद्रीय मंत्री आप पूछेंगे, क्योंकि अब मेरे पास 2 ही विकल्प बता ना कि चिराग पासवान जी का मंत्रालय पूछेंगे या फिर हम ललन बाबू का मंत्रालय पूछेंगे। तो बच्चा तो प्रेडिक्ट कर लिया है कि अगर आप बराबर करेंगे तो यही 69 और 78 में क्वेश्चन यूपीएससी ओरिएंटेड था, सर यूपीएससी इस बार इसे बोला गया था 50%। यूपीएससी लेवल था और इस बार जो पूछा इस बार भी बोले थे कि 45 से 50% लेवल का 50% का जो एग्जाम होता है ना उससे भी सोनपुर का मेला पूछ रहा है सर। सर सोनपुर का मेला कहाँ लगता है? पटना साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? सर क्वेश्चन ये पूछता पटना साहिब गुरुद्वारा है, डीएसपी का क्वेश्चन है कि पटना साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? पटना साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? पटना साहिब गुरुद्वारा पटना में है। और आप देखो अब ये बार बार एक क्वेश्चन 2 बार पूछता है कि जो एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन होता था तो 104 संविधान संशोधन से उसको हटा दिया। तो एक क्वेश्चन सर पूछता है कि किस संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन हटा दिया गया, तो हमको आंतरिक क्वेश्चन नहीं पता है। फिर 2 क्वेश्चन बाद ऑप्शन आता है कि 104 संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन हटा दिया गया। दोनों जिसको नहीं बता रहेगा दोनों क्वेश्चन में आइए आ जाइए आ जाइए बापू सभागार में जब एग्जाम हो रहा था तो एक कक्षा के अंदर जब क्वेश्चन पेपर कम पड़ गया तो दूसरी कक्षा से ठीक है फिर तीसरी कक्षा से लेना पड़ा। तो हम लोग 10वीं 12वीं का भी पेपर हाँ ठीक पता है कितनी
भी सीरियस ठीक है, ये नहीं कि लाइव कर रहे हैं, फार्मी बैठे होते हैं या एग्जामिनर होता है तो उसका कोई लिंक नहीं होता दूसरे कक्षा से। जितने कैंडिडेट्स के अंदर है उतने ही क्वेश्चन पेपर आते हैं। अगर एक बुकलेट के अंदर 12 क्वेश्चन पेपर्स है तो आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिटिंग इन द रूम शुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 12 so that there should not be any extra or any less number of question paper that you have to take from another room. ये एक तो बेसिक चीज है, एक बेसिक कॉमन सेंस है जो वहाँ पे लगना चाहिए। आपके पास इतना बड़ा बाबू सा बंगलौर है और आपको पता है कि एक बुकलेट में 12 क्वेश्चन पेपर्स है तो नंबर ऑफ सिटिंग कैंडिडेट शुड हैव बीन इन दैट प्रोपोर्शन। तो फिर मसला ही नहीं उठता कि हमको दूसरे से तीसरे से देना है। ये ऑन रिकॉर्ड जो डीएम है पटना के वो ये स्टेटमेंट है। ये कितना फुलिश ब्लैंक और ब्लाइंड स्टेटमेंट है कि वो देख करके फिर यहाँ से चुके कि मतलब जो व्यक्ति या जो कैंडिडेट को क्लास के बाद को पकड़ेगा ही नहीं। टेक्निकल सर मेरी बात सुनिए सर मेरी बात सुनिए। इससे पहले जब भी बीपीएससी जब भी पहले एग्जाम होती थी तो क्या है 8 से 10 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जाता था। हल कर लो। यस यस यस, निचला को से अगला को अगला जिसको ना भी पता रहे दोनों में रखता है। सर हमारी बात है सर कि 67 से पहले जो क्वेश्चन जो पूछा जाता 67 तक पूछा गया है। इससे क्या है कि उसमें से जब आंसर से जारी होता था तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था। और आपको मैं बता दूँ कि क्वेश्चन पूछा गया कि वीर कुंवर सिंह जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ से लीड कर रहे थे, मतलब नेतृत्व कर रहे थे। तो वो जगदीशपुर से कर रहे थे। तो इस पर क्या किया बीपीएससी वो जो आंसर में जो है क्या दिया जब आंसर जारी एक लोग भसकाने के लिए इधर 20 लोग भसकाना गलत है तो वो क्या दे रहे हैं बीपीएससी आयोग जो स्टेटमेंट है वो दे रहे हैं वीर कुंवर सिंह मानसिक रूप से पटना थे और शारीरिक रूप से जगदीशपुर। और 67 का मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। 15वीं जो राष्ट्रपति चुनाव जब हुआ था तो उसमें विपक्ष के नेता मतलब उसमें मीरा कुमार थी और इन्होंने यशवंत को सही करार देकर बच्चे का रिजल्ट इश्यू कर दिया 67 में। तो मैं सड़कों पर उतर कर पैनल के खिलाफ जो मैं लड़ाई लड़ी थी, बहुत सारे मेरे साथ स्टूडेंट थे। वो अतुल प्रसाद सर से हम 12-13 बार मिले, वो मिलते थे, संवाद करते थे। तो हमारी मांग मेन पैनल पर थी, ये हमारी बेहतर पैनल होनी चाहिए। हम बोले कि कौन कौन से व्यक्ति पैनल में है उसकी होनी चाहिए। अच्छा, इसको कैसे आप लोग जस्टिफाई करिएगा? आप जो बोले 67 और 68 और 69 का क्वेश्चन अच्छा रहा। उसमें ये सब बोल के गुमराह किया गया। कोई दिक्कत नहीं, इसकी क्या पैनल थी सर क्वेश्चन बोलिए। 69 का क्वेश्चन है यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आउट भी करता है ना तो वो बना नहीं पाएगा क्योंकि गूगल सर्च में भी उसका आंसर नहीं मिलता था। और इस बार का जो क्वेश्चन है कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सर आउट भी करता है ना वैसा क्वेश्चन है कि 15 मिनट 20 मिनट लोग टोटल करके बना लेगा। 70% बहुत ईजी। वो देखिए कमीशन के एग्जाम में जो है ना फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कोई भी चैप्टर का, वो आपका 3rd 4th स्टेप पूछा जाता है कमीशन का। फर्स्ट स्टेप आपका बिहार पुलिस से क्या और हम लोग वही बिहार पुलिस का क्वेश्चन दिया गया। अब तो जिस जो लेवल है क्वेश्चन का इसके अनुसार तो बिहार पुलिस के कोई एग्जाम भी नहीं जैसे आप ये लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है। श्रेयसी सिंह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन जो हमारे बच्चे बिहार पुलिस के उसके में दिया जा सकता है ना, क्योंकि वो एक ओलंपिक खिलाड़ी है तो उसमें दिया जा सकता है। बट एक कमीशन का है उसका पैटर्न चेंज किए, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किए थे अतुल प्रसाद, तो फिर उसको आप कॉन्सेप्टुअल ले लो खुद बोले कब रहेगा IPSC NCERT से पढ़े थे हम लोगों ने यूपीएससी का कुछ भी यूपीएससी का हर चीज की समस्या का समाधान एक संवाद होती है। सर संवाद न गवर्नमेंट कर रही है सर, हम लोग का सर एक आयोग कर रही है। हम लोग का सर बताइए हम कितना देने एक ही डिमांड है सर। पार्लियामेंट की जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट है जिसके आप सदस्य हैं, वहाँ पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, डायलॉग होता है। वहाँ पर प्रधानमंत्री भी आप बात रखते हैं और आप भी अपनी बात रखते हैं। हम और आप देखते हैं कि कौन मेरा काम कर रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अपना एक कमेटी बनाए,
ये अपना तर्क रखे, हम लोग अपना तर्क रखेंगे, लाइव मीडिया देख लेगा, उसमें जिसके तर्क में पावर होगा वो जीत जाएगा। अगर उनका तर्क सही है तो हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे, और अगर हमारा तर्क से वो सहमत हो गए तो एग्जाम कंडक्ट कर दे। हम लोग आसमान तो मांग नहीं रहे हैं, SDM तो मांग नहीं रहे हैं, तो लेकिन वो चीज़ हो एक ही सब होना चाहिए सर, वो लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, क्योंकि वो डेलीगेशन को बुलाकर पिटना स्टार्ट करते हैं। डेलीगेशन तो कुछ टीचर पे भी लाठीचार्ज हो गया, वो लोग अंदर गए बात करने के लिए और हम लोग बात करेंगे। जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर भीड़ हुआ, नॉर्मलाइजेशन 6 दिसंबर को, तो बच्चा गेट पर पहुंच गया, BPSC गेट पर। जब भीड़ बहुत ज्यादा हुआ तो बोले कि 5 आदमी का डेलीगेशन आ जाए, हम उसको बात करते हैं। 5 आदमी का डेलीगेशन अंदर आया और भीड़ को लाठी पीट के मारना स्टार्ट किया, और जो डेलीगेशन में थे उनको भी छोड़ना स्टार्ट किया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सर जो डेलीगेशन अगर जाए ये तर्क करे, आप अपनी बात रखेंगे, हम लोग अपनी बात रखेंगे। अगर तर्क में ये या तो हम लोग को संतुष्ट कर दें। अच्छा, हमको 2-3 बात बताएं जी। BPSC चेयरमैन बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है, तो उसी प्रैक्टिस का ना क्वेश्चन हिस्सा है जो क्वेश्चन ऐड किया गया। ये प्रैक्टिस आप या BPSC जो भी रिपीट क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ला रहा है, तो गाड़ी में और वो प्रैक्टिस का क्वेश्चन ही यदि 40-60% क्वेश्चन आएगा तो जनरल बच्चे जो हैं जो कोचिंग का हिस्सा नहीं है, प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं, तो उसके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं सर, इसमें तो सर ये ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया इस बार ना कि मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि हो सकता है कि किसी कोचिंग वाला कम मिल जाए सर, पर इनको तो क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए ना कि कोचिंग वाला चित हो जाए। जैसे UPSC में आप देखिए सर, कोचिंग वाला कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था, इसमें सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन सब UPSC के केस में कि तुम अगर डाल हो तो UPSC पात है, तो इनको तो ऐसे रहना है। सर मैं कहना चाह रही हूँ कि सर कंटेंट की जब काम होती है, जब सर मैं भी मतलब मैं कंटेंट पर काम कर रही हूँ, तो उसमें क्या होती है कि सर जो है क्वेश्चन जो तैयार किया जाता है तो हर न्यू तैयार किया जाता है, ऑप्शन न्यू तैयार किया इस बार BPSC के चेयरमैन तो सारे अलग अलग टीचर से बुला के राय जी टीचर से राय लिए वही से सर ये सारा चीज फायदा हुआ है सर। एग्जामिनेशन तो कंडक्ट कराना DM को है, तो इसमें कोई प्राइवेट एजेंसी से कोई लेना देना नहीं। और जब आपको बापू साहबागार में पेपर करवाना था तो वहाँ पे किसी प्राइवेट कोचिंग संचालक को आपने भाड़ा ये सब क्या बात है? ये सब आप भी करा सकते हैं। उनका कहना अलग है, कोई बात नहीं। जहाँ एग्जाम लिया गया एग्जामिनेशन सेंटर है, किसको बनाएगा? एशिया का कोई एग्जाम सेंटर है, वो अभी एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर है, एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम वहीं पे धांधली हो गया, ऊपर से पटना में। उस सेंटर को किसी और को तो नहीं है। आप किसी भी की है, आप इसको हमारा जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको हम किसी प्राइवेट को यूज करने कैसे? सर वो हम लोग को तो आइडिया नहीं है सर, वो तो उनका मामला है, वो वही बात है। एक वो पार्ट बाहर को समझिए, SSC को भी समझना, और हमारा ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आपको क्या लगता है कि हम लोग का समझ अभी जो जैसे कई नेताओं की बेटी IAS क्या सारी चीजें आगे भी नहीं हुआ और अभी तक उसका IAS की है भी नहीं।
हम जितना अभी तक में देखे सेंटर का आपको लगता है जो क्वेश्चन बात यदि सही भी आता है पैनल सही होता है क्या सेंटर मैनेज नहीं होता है? सर जैसे मानते हैं कि अगर वो सेंटर मैनेज हुआ या जो भी वो काम किए मानते हैं तो सर एक से रुको भैया तो वो सर वो सेंटर पे तो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं तो सर हम 67 में 68 यदि हमको 200 बच्चे को निकालना है, क्या आप पहले ट्रेन देखे ना 12, 13, 14, 15, 16, एक सेंटर से 12 से लेके 25 तक का बच्चा निकलता है और दूसरे सेंटर से 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60 का बच्चा निकलता है। ये जो दो सेंटर पर यदि 12 से 32 कंटिन्यू एक तरफ ये क्या है ये हम जानना चाहते हैं आप ये बताइए ना सर कि एक सेंटर पर 12 से लेके 36, 12, 13, 14, 15 सारा बच्चा निकलता है दूसरे सेंटर से 32, 33, 34, 35, 36, 37, बच्चा एक तरफ से टोटल बच्चा सीक्वेंस निकल रहा है ये क्या टैली नहीं है बिल्कुल है इस पर मैं 7 में मैं लड़ी थी मेरे पास हर पर है पड़ा हुआ है 7 है तब सीक्वेंस आप जाके देखिए कोई भी बिल्कुल सीक्वेंस का रिजल्ट है तो मैं सचिव से बात कर आप लोग क्या है कि एक जगह एक सीमित एक फोकस किसी एक घटना के संदर्भ में आके रुक जाते हैं तो उसकी जो मर्यादाएं हैं आप बच्चे होने के चलते या आपका जो एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह हो जाए तो उसमें आप और चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते सच्चाई है और नहीं होना चाहिए लेकिन है क्या आज आप निकल जाइए या नहीं निकल वो बच्चा हमको कान में बोला कि हम 3 साल से घर नहीं गए माँ से नहीं मिले एसडीओ बन के ही मिले और हम एसडीओ नहीं बन पाए तो सुसाइड कर दिया लोगों ने जैसा लड़का बाद में किसको उठा के निकलने लगे तो एक लड़का बोला हमको कि हमारी उम्र लास्ट 3 महीना या 6 महीना अब हम लोग की उम्र बची है आपको एग्जाम देने का कोई उम्र नहीं है आपको उस बच्चे का उम्र मिला ये कह रहे हैं कि हमें माँ से नहीं मिला नहीं बनेंगे तो सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो डिप्रेस में चले जा रहे हैं इनमें बच्चे हैं प्रॉब्लम इसको समझिए मेरा बहुत क्लियर है हम बेसिक जड़ से चीज़ों को खत्म करते हैं और हम आपके माध्यम से खुद के घर हम जानते हैं कि जैसे आप बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ नारा लगा रहे थे लेकिन बिहार सरकार के खिलाफ आप नहीं लगा रहे तो हम उस पर आपको कंपेल नहीं की बीपीएससी का चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता 1000 करोड़ या 500 करोड़ का यदि उसका प्रैक्टिस हुआ है तो 500 करोड़ का बीपीएससी चेयरमैन लिया तो आपका जो फोकस था बीपीएससी पे था और किसी बिहार सरकार और किसी चीज पर नहीं इसमें जो सभी कड़ी को जोड़ता है वो कोई न कोई एक माफिया होता है और सबको पता है कि वो माफिया कौन होता है 3 कड़ी है उसके बाद माफिया के बाद एक है सिस्टम जिसमें कुछ लोग नेता भी इन्वॉल्व हो पदाधिकारी सेकेंड है बीपीएससी थर्ड है कोची फोर्थ है वो माफिया और ये जो माफिया है ये उस बीच की कड़ी जो सबके टच में और आपका फोकस है बीपीएससी का चेयरमैन और बीपीएससी के चेयरमैन को बैठाया है सरकार और वो अब कोई भी काम बिना सरकार या बिना सिस्टम के नहीं कर सकता
और आपके नारे में सिवा बीपीएससी के कुछ नहीं। मैं गौर से वही सुना तो मुझे लगा कि मैं आपके किसी भी विषय में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि कल आज आप सीएम हो तो आपका जो वर्किंग है वो भी कंप्लीट गवर्नमेंट थ्रू हो जाएगा। जो आप बात कर रहे हैं कल आप चेंज हो जाएंगे। हमने आप तो पता नहीं कब जन्म 88 में क्वेश्चन आउट, 89 में क्वेश्चन आउट, 90 के बाद 3 चेयरमैन जेल गए, IAS जेल गए, नीतीश जी की सरकार में चेयरमैन जेल गए, इसी भी हो गए, IAS 3 जेल गए। कुछ छोटी मछली कोई बड़ी मछली, लेकिन ना तो उसको सजा होता है ना उसकी संपत्ति। जैसे एक थानेदार है और वो थानेदार महीने में 30 लाख रुपया कमा लेता, 30 लाख रुपया कमाया या 3 करोड़ रुपया कमाया, किसी केस में वो सस्पेंड हो गया और कुछ दिनों के बाद 1 करोड़ में से वो 10 लाख रुपया दे करके फिर दूसरा 3 महीने के बाद थाना ले गया और फिर उस थाने में 3 करोड़ कमा, तो उसको क्या घाटा? 3 महीना ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, पैसा तो कमाने का जो उसका ट्रेंड है वो चल ही रहा है। उसको प्रमोशन से नहीं मतलब है, उसको मतलब है इससे प्रमोशन में वो केस खत्म करवा लेगा, लिख देगा कि कहीं से भी नजर नहीं आया। ये प्रॉब्लम है और हम चूंकि आपके बीच में रह करके हम आपके तरह ही होता क्या है कि मेरा प्रॉब्लम है कि हम झूठ मुझे डसता है और सच नहीं बोलना मेरे लिए मौत हो जाती है। दोनों प्रॉब्लम, झूठ डस लेता है, सच नहीं बोलते हैं तो फिर मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। और आप लोग सच बोलते नहीं हैं और हमको झूठ सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, सूचना मैं आपको दे दूँ। अभी सर एक न्यूज फ्लैश हुई सर 2, एक दैनिक भास्कर से सर, एक प्रभात खबर से। बता दिया आप लोगों ने? जो वही बोला ना। हाँ, इसमें सर ये दिया गया न्यूज सर ये है, हम खड़े खड़े बता देंगे। चुप कराएंगे 2 मिनट प्लीज। न्यूज ये है सर, लिखा गया है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग अस्पताल में जमकर तोड़ पहले आ गया सर। ये अब हम लोग सर उसी समय ने क्या किया, 2 लोग को भेजा कि जाकर पता करो, सर ऐसा कुछ नहीं। और हाँ, ऐसे ही सर प्रभात खबर मैंने सर एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब युवा आएंगे ना तो आपका कोई भी दफ्तर यहाँ बिहार में बचेगा नहीं। इससे क्या होता है सर, हमारे प्रशासन की सर नकारात्मक भावना है, केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम ही कर लोगे। तो हमने कहा जस्ट डिफॉर्मेशन करेंगे सर। व्हाट इज दिस? जो कुछ हुआ ही नहीं। हम लोग सर यहाँ जाके सर हम यहाँ सर एक पत्ता भी नहीं तोड़े हैं सर, हम झाड़ू खुद लगाते हैं सर। कुछ भी लिख दे रहे हैं ये, मतलब सारा इन्हीं को मालूम है। पत्रकार हो तो कुछ भी कर लोगे सर, मतलब बच्चों के खिलाफ से उल्टा लिख रहे हैं सर। मतलब दलाली है सर। कल टाइम्स ऑफ इंडिया वाली आई थी से, तो उसने बहुत सारी बातें की, तो मैंने बोला तो उसने बोला कि सबूत क्या है। हम के हु आर यू टू आस्क अबाउट द प्रूफ, आर यू जुडिशरी? बीबीसी का हमसे भी सबूत मांगा। फिर सर सम्राट चौधरी सबूत लाइए, मैं 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। वो सर हम लोग सबूत मांगेंगे। बीबीसी की जो मनु भाई परमार लड़की जो बीबीसी स्वाति बट सर उसने जो सर आर्टिकल दिया है सर, बहुत अच्छा आर्टिकल दिया है सर। उसको हमने सब समझाया, बहुत अच्छा आर्टिकल दिया, हमको पक्ष में दिया। और ये लोग अनावश्यक छापी है सर, दलाली पत्रकारिता नहीं है सर। मतलब उनको कोई कुछ पत्रकार हो तो कोई कुछ नहीं करेगा सर। कुछ ईमानदारी होनी चाहिए इन लोगों से। आज हम लोग सिर्फ मंच से कहे हैं
भाई परमार जी से कहेंगे, हो सकता है कि इस बीपीएससी के मतलब जो है खेल में आप 100 करोड़ पा गए हैं, तो रिटायर हो चुके 2 साल के लिए क्या करेंगे 100 करोड़ रुपया? हाँ घर बिल्डिंग ना बनाएंगे सर, क्या करेंगे? सर यही हो रहा है, घर बिल्डिंग बनाएंगे सर। जब ये लोग एसडीओ डीएसपी बनेंगे तब पूछेंगे क्या? जैसे एक आदमी में अधिकता थोड़ी 1% हो सर, मान ले ना, इतना सर गाली दी गई है उनको, कहते हैं सर के आशीर्वाद भी लगता है, गाली भी लगती है। हम लोग की उनसे क्या दुश्मनी है? बीपीएससी के चेयरमैन से दुश्मनी, मनु भाई परमार से दुश्मनी तो है नहीं। और अभी सर एक नया और स्कैंडल निकल के आ रहा है सर, कि जो क्वेश्चन पेपर है उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं सर, उसके ठीक सामने हम नहीं कह रहे हैं सर, 10-15 भी हो गए पेपर है, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं नहीं हो, हम 10-15 भी हो गए, काफी उतना क्वेश्चन की आगे है। अरे भाई वेरीफाइड नहीं सर, हम चेक करके ला रहे हैं सर, प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 के हिसाब से देखेंगे ना, गए नहीं थे। अरे भाई प्रोबेबिलिटी अगर तुम देखोगे ना तो क्या हो गया? यस यस प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/4 का प्रोबेबिलिटी निकालोगे। लड़ाई सिस्टम से, आपकी लड़ाई आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? मेरी लड़ाई फ्यूचर के लिए, मेरी लड़ाई किसी पर्टिकुलर एक जगह के लिए। आपके मन में, बच्चों के मन में इस टीचर उस टीचर या इस टीचर नहीं का होगा, बिल्कुल ठीक है। मैं किसी टीचर को सही नहीं, जब तक टीचर मैं जीनियस नहीं मानता। मैं जैसे आप बोले ना, सबके सामने बहस कर लिया, हम भी टीचर को सब्जेक्ट पर बहस कर लेंगे, सब टीचर जवाब दे देगा तो जो कहेगा। मुझे दुख सबसे ज्यादा होता है कि जब हम लड़ रहे थे मुखर्जी नगर में, तो हमको रात के 11 बजे मनोज तिवारी आए और सारे टीचर को खरीद लिए, 10-10 लाख 20 लाख अकेले हम पड़े। हम घर आए, घर आने के बाद रात में फोर्स के द्वारा गोली चला। हम घर में, हमको खबर मिली, हम जब चले, बीच में हम थे, एक तरफ से बच्चों बम चला रहा था, इधर से फोर्स गोली चला और वो सीन मुझे याद। तो एक बार प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे कहा, प्राइम मिनिस्टर यादव क्या एसएससी जैसी चीजों में आप पढ़ते हो, छोड़ो हटाओ। पहले था 1.5 लाख का स्टूडेंट, फिर होते होते आया 80,000, फिर होते होते आया 50,000, अंतिम में 1.5 लाख से हम खाना शुरू किए और मेरे घर से डेली 7-8 दिन तक 1.5 लाख का खाना बन गया। फिर 60,000 का खाना 14 दिन बन गया। अंतिम में आते आते मेरे स्टूडेंट बच गया 4 से 5,000। जैसे जैसे कोचिंग वाले आंदोलन से हटते गए, वैसे वैसे स्टूडेंट हटते गए। उसके बाद मैं बच्चों को पानी का बुलबुला समझाना। बच्चे क्या करते हैं कि एक आंदोलन करेंगे, थोड़े देर के बाद बोलेंगे कि केस में इन्वॉल्व होना सही नहीं होगा, दूसरा एग्जाम इसमें यदि केस हो गया और हम इन्वॉल्व हो गए तो हम शायद दूसरे एग्जाम में नहीं बैठते। तो उस कारण किसी भी आंदोलन का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता। या बिना जीरो के गर्म नहीं हो सकता, बिना माइनस के बर्फ जमा नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स साइंस का जो उसको आप कैसे अलग कर सकते? मैं जानता हूँ कि यहाँ जितने बच्चे बैठे रहते हैं या हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रभावित रहते हैं। मैं किसी से इस देश में प्रभावित नहीं, न भगवान से न व्यक्ति से। मैं इतना जानता हूँ, मशीन हैक हो सकता है, होता है, तो आदमी तो कभी भी हैक हो सकता है। और आदमी भी तो भाते दाल तरकारी न खाता है, मीठे मछली न खाता है। आदमी भी तो अपने मामा नाना के यहाँ जाता है, ये अखबार पढ़ता है। तो अखबार पढ़ेंगे, एक जज था और उस जज कभी भी दहेज प्रथा में बेल नहीं देता था। अब राय जी चीफ जस्टिस बाद में बने, नागेंद्र राय,
उसकी वही केस में जेल चला गया जज। जब वो निकला तो जैसे देखे डोरी एक्ट, नो 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 बेल, नो 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 बेल। मैंने पहले बेल ही नहीं देता था डोरी एक्ट, और जैसे वो जेल से निकला और ज्वाइन किया जब बेल, सवाल ही नहीं उठता वो रिजेक्ट करने से। प्रभावित हुआ ना। हर व्यक्ति अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, हर व्यक्ति अपने समाज में जाता है, परिवार के भीतर वहाँ बात होगी इसके खिलाफ, वहाँ बात होगी इसके खिलाफ। तो माइंडसेट क्या होगा? जज क्या टीवी नहीं देखता है? एकदम जज का टीवी बंद करो, जज का अखबार बंद करो, जज को रिश्तेदारी की खजाना देना बंद करो, और जब तक वो जज है उसको एकदम ओपन माइंड से काम करने दो। जब तक सोसाइटी में कोई आदमी रहेगा ओपन माइंड हो ही नहीं सकता। ओपन माइंड होने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल आदमी होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, एकदम एक्स्ट्रा साधक होगा तभी कोई ओपन माइंड होगा। तो सब प्रभाव कैसे क्या हो जाएगा आप हमको बता। इसीलिए हम तो चूंकि हम इसलिए भी आ गए कि सबसे बात की डीएमएसपी से, वो लोग का था कि आपको हटा लो। मैंने डीएम से बात किया, सब लोग से बात की, उन लोगों को था कि मैं इन लोगों को हटा। मैंने कहा कि नहीं, मैंने चिट्ठी भेजी, मेरी चिट्ठी गई धरना पर, मैं 12 बजे से बैठूंगा, और मैंने उसको चिट्ठी, आप बैठ इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, रिकॉर्ड करेंगे भाई, यहाँ नहीं इधर आ जाइए, ठीक है। पहले हैप्पी बर्थडे बोला तो क्या यस लगता है भगत सब छोड़ कर हैप्पी बर्थडे